नमस्कार दोस्तों आप और हम कुछ ना कुछ ऑनलाइन खरीदते रहते हैं। डिलीवरी वाला आता है और पार्सल देकर चला जाता है। मगर वही पार्सल अगर मौत का दूत बनकर आए और 2 दशकों तक किसी देश में दहशत का कारण बना रहे तो क्या होगा। आज हम बात कर रहे हैं टेड कचिंस्की के बारे में, जो 2 दशकों तक अमेरिका के दहशत का कारण बना रहा। 10 जून 2013 को मारा गया जेल में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। टेड कचिंस्की अमेरिकी इतिहास में सबसे कुख्यात घरेलू आतंकवादियों में से एक। टेड कचिंस्की, जिसे यूनिबॉम्बर के नाम से भी जाना जाता है, ने अपने सावधानीपूर्वक तैयार किए गए मेल बमों से लगभग 2 दशकों तक देश को आतंकित किया। अर्ली लाइफ एंड एकेडमिक प्रतिभा टेड कचिंस्की का जन्म 22 मई 1942 को शिकागो, इलिनॉइस में हुआ था। अपेक्षाकृत सामान्य मध्यवर्गीय परिवार में पले बड़े, उन्होंने कम उम्र से ही असाधारण बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। स्कूल में कई ग्रेड छोड़ने के बाद उन्होंने अंततः 16 साल की उम्र में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के लिए छात्रवृत्ति अर्जित की। हार्वर्ड में काकजेंस्की विवादास्पद MK-अल्ट्रा कार्यक्रम में एक प्रयोगात्मक विषय बन गया, जिसका उद्देश्य दिमाग नियंत्रण की क्षमता का पता लगाना था। यह अनुभव आधुनिक तकनीक के साथ उनके बढ़ते मोहभंग के साथ उनके भविष्य के कार्यों को आकार देगा। प्रौद्योगिकी विरोधी चरमपंथी का जन्म हार्वर्ड से स्नातक होने के बाद कचिंस्की ने गणित में अपना करियर बनाया और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कली में प्रोफेसर बन गए। हालांकि प्रौद्योगिकी पर समाज की निर्भरता और मानव स्वतंत्रता पर इसके प्रतिकूल प्रभावों से उनका तेजी से मोहभंग हो गया। अलग थलग महसूस करते हुए कचिंस्की 1971 में मोंटाना में एक दूरस्थ केबिन में पीछे हट गया, जहां उसने अपनी प्रौद्योगिकी विरोधी विचारधारा विकसित करना शुरू किया। कचिंस्की क्रांति वाली सोच सरकार को उखाड़ फेंकने की नहीं, बल्कि आधुनिक समाज की आर्थिक और तकनीकी नींव को उखाड़ फेंकने की कोशिश करती है। वह मौजूदा समाज को नष्ट करना चाहता है और जंगल की रक्षा करना चाहता है, प्रौद्योगिकी के विपरीत। यूनिबॉम्बर का आतंक का शासन शुरू हुआ 1978 में। कचिंस्की ने एक बमबारी अभियान शुरू किया, जिसमें उन लोगों को लक्षित किया गया था जो मानते थे कि वे समाज में देखी गई समस्याओं में योगदान दे रहे थे। उनके सावधानीपूर्वक निर्मित मेल बम विश्वविद्यालयों, एयरलाइंस और अन्य संगठनों को भेजे गए थे। अगले 2 दशकों में उनके हमलों ने 3 लोगों की जान ले ली और कई अन्य को घायल कर दिया, जिससे कानून प्रवर्तन एजेंसियां रह गईं और जनता भयभीत हो गई। यूनिबॉम्बर 1995 में एक शर्त पर अपना आतंक का शासन बंद करने की बात की। कचिंस्की ने द न्यूयॉर्क टाइम्स और द वॉशिंगटन पोस्ट को एक पत्र भेजा। उन्होंने बमबारी रोकने का वादा किया अगर उन्होंने कचिंस्की के घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसका शीर्षक इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड इट्स फ्यूचर था, जिसे बाद में यूनिबॉम्बर मैनिफेस्टो के रूप में जाना गया। घोषणा पत्र ने प्रौद्योगिकी के हानिकारक प्रभावों और औद्योगिक तकनीकी प्रणाली के खिलाफ क्रांति की आवश्यकता पर उनके विचारों को रेखांकित किया। डेविड कचिंस्की, जो टेड का भाई था, उसे उस मैनिफेस्टो की हैंडराइटिंग को देखकर शक हुआ और उन्होंने पुलिस को इत्तला की, जिसके कारण 3 अप्रैल 1996 को टेड की गिरफ्तारी हुई। टेड कचिंस्की अपने बम विस्फोटों के आरोपों का सामना करना पड़ा। अंततः उन्होंने दोषी ठहराया और पैरोल की संभावना के बिना जेल में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। टेड कचिंस्की, द यूनिबॉम्बर कहानी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो अपने गहरे बैठे प्रौद्योगिकी विरोधी विश्वासों द्वारा हिंसा के चरम कृत्यों के लिए प्रेरित होता है। कचिंस्की के बम विस्फोटों ने अमेरिकी माइंड पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा, प्रौद्योगिकी के परिणामों और प्रतिभा और पागलपन के बीच की महीन रेखा के बारे में सवाल उठाए। उनके कार्य हिंसा और विनाश में प्रकट होने से पहले सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने के महत्व की याद दिलाते हैं। आपको यह स्टोरी कैसा लगा कमेंट्स में बताना। आज के लिए बस इतना ही।